होगी। तो भीष्म का शुद्धमती आई आने के बाद में इधर बड़े आनंद से महाराज रुक्मिणी की बरमाला पड़ी भगवान कन्हैया के साथ। जब रुक्मिणी की बरमाला पड़ी भगवान कन्हैया के साथ में तो पढ़ने के बाद में सवेरा हुआ, 7 भौमरे पड़ी और 7 भौमरे पढ़ने के बाद में महाराज भीष्मक ने और शुद्धमती ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद में विवाह संपन्न हुआ और जब विवाह संपन्न हुआ तो द्वारका की जितनी बिटियां रहे सो कन्हैया का जे गाली गान लगी। दूल्हा जब बात करे तो गाली गाती करेगा ना, तुम्हें गांव में रीत है गाली गाएगा। आज के जमाने में कलयुग में तो रीत ही बदली, गाली ऐसी ऐसी गाती करे जल्द कौन सा पत्र इन्हें खोल दो मान पत्र खोलती विद्वान से लिखवाए के ले आती करे। सही बात। आजकल की माताएं जब गाली गाती तो कैसी गाती, मैया कि तुम्हारे जैसे लड़का मैं छप्पर पर डरे हैं। जब लड़का छप्पर पे ही डरे तो गाय कुआ ढूंढन गए थे, एक छप्पर पे उतारते थे ब्याह कर देते फिर छप्पर पे टंग देते। तो महाराज आज के जमाने में और पहले के जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जब भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ तो द्वारका की जितनी बिटियां हैं सो सब कन्हैया का जे गाली गान लगी। कहा बोली लला तुम्हें ब्याह को तो शौक आता जब तुम जब बिटिया को अकेली बजाए ले आई, न कोई बरातियां लेके गए और न कछु है, और तुम जब बिटिया को अकेले लेके चले आए और महाराज लड़कियां बोली सुना अरे मोर मुकुट सिर बांध लला तुम और दोए बाप न के रुक्मिणी की सहेल महाराज जो द्वारका की लड़कियां हैं वो कन्हैया के लिए गाली गाए रही और का बोली लला मोर मुकुट बांधे और दो बापन के जियायो सुना अरे मोर मुकुट सीधा बांध लला तुम तोए बापन तुम करिया धरे सुनो मेरी बिटिया चंदा सी उजियारी मेरी बिटिया चंदा सी उजियारी लला तुम करिया रंग ले आए लला तुम तोए बाप
पानी की व्यवस्था कर रही है। हाँ, साधन को तो मन वही डरो, मेरे घर कोई नहीं देख रहा। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, उसके बाद भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवंती के साथ, और भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह भगवान का कालिंद्री के साथ हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, और छठवां विवाह शीलभद्रा के साथ हुआ, सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 विवाह हुए भगवान के, 8 पटरानियां कहलाई। लेकिन कहा जाता है कि 16,108 विवाह क्यों भगवान ने किए, ये तो 8 ही विवाह हो गए। फिर 16,000 ये कौन थी कन्याएं, और 16,000 कन्याओं के साथ में 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह क्यों किया? तो कहा जाता है एक भौमासुर नाम का राक्षस था। किस नाम का परीक्षित महाराज? भौमासुर। उस राक्षस का ये संकल्प था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करना चाहता था, 20,000 कन्याओं के साथ। तो उस राक्षस को जो भी लड़की पसंद आ जाती थी उसे पकड़ करके वो बंदी बना लेता था। ऐसे धीरे 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 उस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। वो सभी लड़कियां व्याकुल होने लगी, परेशान होने लगी, और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया, आप कब आएंगे और मुझे इस राक्षस की कैद से कब आजाद करवाएंगे प्रभु? मेरी टेर को सुनिए, क्योंकि आपके सिवा हमारा अब कोई नहीं है। तब भगवान ने लड़कियों की आवाज को सुना, टेर को सुना, तब भगवान आए और आकर के भगवान ने उस भौमासुर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध में उस राक्षस का वध कर दिया। वध करके भगवान उन लड़कियों के पास में आए, बोले सुनो, अब तुम सब आजाद हो, मैंने उस राक्षस को मार दिया, अब तुम अपने अपने घर जाओ। लड़कियों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरी बात सुनो, जब सीता जैसी स्त्री को लोगों ने नहीं अपनाया था तो मैं तो बड़ी ही तुच्छ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है नाथ। मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे घर परिवार वाले मुझे अपनाएंगे नहीं, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हे नाथ कृपया करके आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। जो ये बात कही तो भगवान कन्हैया ने 16,100 महाराज लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया। अब 16,100 ये और 8 वो, 16,108 विवाह हो गए। अब सुनो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा जी से, क्योंकि जहां भी जाओ जहां भी देखो कोई महाराज रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहता है, कोई सत्यभामा कृष्ण नहीं कहता, कोई जामवंती कृष्ण नहीं कहता, कोई लक्ष्मणा कृष्ण नहीं कहता। यानी भगवान की 16,108 रानियां जो है उनका नाम लिया ही नहीं जाता, क्योंकि जहां भी जाओ सब कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण है। तो भगवान कन्हैया जब राधा जी से इतना प्रेम करते थे तो भगवान का विवाह राधा जी के साथ क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। कौन कौन से? सुनो। एक बात तो ये कि राधा और कृष्ण ये दोनों अलग अलग नहीं थे, बल्कि दोनों एक थे। जो राधा जी थी वही श्री कृष्ण थे, और जो श्री कृष्ण थे वही राधा जी थी। इनके शरीर तो अलग अलग थे, लेकिन दोनों की आत्मा एक थी। और सच्चा प्रेम भी वही होता है
जिसमें शरीर दो हो जाए और आत्मा एक हो जाए, उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। राधा और कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए, प्रेम बताने के लिए कि प्रेम कितना सुंदर होता है, प्रेम की परिभाषा कितनी सुंदर होती है, इसीलिए राधा कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। और एक कारण सुनो, एक प्रमाण ये मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ था। कब हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था राधा जी के साथ। कहाँ करवाया था? वृंदावन में भांडीर वन है, उसी भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। तो एक प्रमाण ये मिलता कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और एक प्रमाण ये मिलता है कि राधा कृष्ण दो अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक थे। जो अच्छो लगे सो मान लियो। बोली गोविंद भगवान की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से भगवान कन्हैया के महाराज 16,108 विवाह हुए। और जब 16,108 विवाह हुए तो भगवान द्वारका में आकर के बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। अब सुनो, भगवान के संतानें कितनी हुई? भगवान के संतानें कितनी हुई? प्रमाण ये मिला है कि 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक कन्या ने जन्म लिया और 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। समझ रहे हो परिचित महाराज? हाँ, एक एक पत्नी नहीं संभाली जा तो भगवान की 16,108 तो भगवान के संतानें कितनी हुई थी? सुनो, 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक कन्या ने जन्म लिया और महाराज 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक जिला अकेले बसाए लो तो भगवान में। हाँ, ऐसे हमारे प्रभु की लीला। आइए ताली बजा करके बोलेंगे। उसके बाद बड़ा ही सुंदर प्रसंग आ रहा है, सुदामा चरित्र का प्रसंग।